सभी छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, मैं फिर हाजिर हूँ आपकी 10वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट को लेकर। और वर्कशीट नंबर हमारी है 5454 और तिथि है 23 दिसंबर 2021। यहाँ पे 20 कर दिया गया है, 21 है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, ये 2021 है। यहाँ नाम और यहाँ सब्जेक्ट टीचर का नाम आप लिख लीजिएगा। और ये पुनरावृत्ति है एक तरह की। पाठ आपका लखनवी अंदाज है और लिखा है यशपाल जी ने, और ये क्षितिज का है। तो आइए शुरू करते हैं। लखनवी अंदाज का छोटा सा हिस्सा हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो आइए शुरू करें। व्यंग्य साहित्य की एक विधा प्रकार है जिसमें हास्य भाव में महत्वपूर्ण बातें कह दी जाती हैं और सामने वाले या सुनने वाले को बुरा भी नहीं लगता। लखनवी अंदाज पाठ यशपाल जी द्वारा लिखित एक व्यंग्य है। प्रस्तुत व्यंग्य पाठ में पतनशील सामंती समाज यानी जमींदार वर्ग पर कटाक्ष करते हुए लेखक ने कहा है, यह वर्ग वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। लेखक ने इसे परजीवी संस्कृति कहा। इस पाठ में लेखक ने लखनऊ के एक नवाब की दिखावटी जिंदगी का वर्णन किया है, जो रेलगाड़ी में यात्रा करते हैं, समय बिताने और शौक के लिए खीरा खरीदते हैं और सामने बैठे लेखक से खीरा खाने के लिए पूछते हैं। लेखक के मना करने पर उस खीरे को धोते हैं, पोंछते हैं, करीने से काटते हैं और जीरा मिला नमक मिर्च छिड़कते हैं और पुनः लेखक से लेने का आग्रह करते हैं। लेखक पहले इनकार किए जाने के संकोचवश मुंह में पानी आने के बावजूद भी दोबारा मना करते हैं। नवाब साहब खीरे के एक एक फाँक को उठाकर मुंह के पास ले जाते, नाक से सूंघते और खिड़की से बाहर फेंक देते। तो ये जो दिखावटी ज़िंदगी है, हमारे आज के समाज में बहुत ज़्यादा लोग दिखावटी ज़िंदगी जी रहे हैं, जिनके पास है कुछ नहीं लेकिन वो अपना दिखावा नहीं छोड़ते, जिस तरह के पुराने ज़मींदार रईस हुआ करते थे। आज ज़माना बदल गया है। आज आदमी जो है बराबरी की मांग करता है। गरीब हो अमीर हो, वो चाहता है कि सम्मान दोनों को बराबर मिले। लेकिन यहाँ इस कहानी में, इस अंश में जो यहाँ पैराग्राफ दिया गया है, इसमें लेखक को बार बार नवाब साहब खीरे की पेशकश करते हैं कि खा लीजिए, लेकिन लेखक दोनों बार मना कर देता है और एक बार उनके मुंह में पानी भी आता है, लेकिन फिर भी वो मना कर देते हैं। लेकिन यहाँ नवाब साहब की दिखावे का परिचय मिलता है कि वो एक एक फाँक को मुंह तक ले जाते हैं, नाक से सूंघते हैं और खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। इससे अच्छा तो वो किसी को दे देते, लेकिन उन्होंने खुद भी नहीं खाया, उसको खिड़की से बाहर फेंक दिया, केवल ये दिखाने के लिए कि हम नवाब हैं। तो प्यारे बच्चों, इसके आधार पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनको हम कर लेते हैं। व्यंग्य विधा की विशेषता क्या होती है, ये आपका पहला प्रश्न है। दूसरा है परजीवी संस्कृति से लेखक का क्या आशय है। तीसरा, दिखावे की प्रवृत्ति आप किसे कहेंगे। आइए इन सब के उत्तर जानने का प्रयास करें। तो पहला प्रश्न स्क्रीन पर, व्यंग्य विधा की विशेषता क्या होती है। उत्तर है कि व्यंग्य साहित्य की एक विधा है जिसमें हास्य भाव में महत्वपूर्ण बातें कह दी जाती हैं और सामने वाले या सुनने वाले को बुरा भी नहीं लगता। दूसरा प्रश्न है, परजीवी संस्कृति से लेखक का क्या आशय है। उत्तर है, लेखक ने परजीवी संस्कृति उन लोगों के लिए कहा है जिन्होंने अपनी सामंती सोच को बरकरार रखने तथा समाज में अपना रुतबा बनाए रखने के लिए झूठी शान और शौकत का दिखावा करने का स्वभाव पाल रखा है। प्रश्न 3 है, दिखावे की प्रवृत्ति आप किसे कहेंगे। उत्तर है कि दिखावे की प्रवृत्ति उस व्यवहार और दिखाना होता है जो वास्तविकता के व्यवहार से बिल्कुल अलग होता है, जिसमें आप अपने को औरों के मुताबिक दिखाने की कोशिश करते हैं। यानी आप वैसे हैं नहीं, लेकिन दूसरों की नकल करके अपने को ज़्यादा दिखाना पसंद करते हैं। जबकि आप गरीब हैं लेकिन आप अमीरी का ढोंग करते हैं। आपके पास 1 रुपया है लेकिन बातें आप करेंगे लाखों की। तो ये इस तरह की जो आदतें हैं या स्वभाव है, वो दिखावे की प्रवृत्ति होता है। पांचवा और एक गतिविधि आपकी बची है। तो चौथा प्रश्न हमारा है कि मुंह में पानी आने के बावजूद भी लेखक खीरा लेने से मना क्यों कर देते हैं। तो उत्तर है इसका कि लेखक खीरा खाने से पहले ही मना कर चुके थे, इसलिए मुंह में पानी आने के बावजूद भी लेखक खीरा लेने से मना कर दिया, क्योंकि अब वो अपना आत्मसम्मान बचाना चाहते थे।
एक बार मना करने के बाद अगर दोबारा ले लिया जाए तो सामने वाला यही समझेगा इस आदमी में कुछ है ही नहीं, ये मान सम्मान वाला आदमी नहीं है। प्रश्न 5 है कि गतिविधि है एक आपकी, समाज में दिखावापन की मानसिकता का कोई एक उदाहरण देते हुए व्यंग्य के रूप में लिखने का प्रयास कीजिए या अभ्यास कीजिए। उत्तर, मेरी कक्षा में एक लड़का है जो अक्सर अपनी महंगी महंगी चीज़ों का दिखावा करता है कि आज मेरे पापा ने सबसे महंगे फ़ोन दिलाया है, मैं बड़ी बड़ी जगह घूमने जाता हूँ, तुम लोग तो जा भी नहीं सकते हो। इस तरह की बातें करता है, उसको दिखावा करने का बहुत शौक़ है। तो प्यारे बच्चों, आप के आसपास घर परिवार में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो दिखावा पसंद हैं, यानी उनको दिखावा करना बहुत पसंद है। तो आप भी ऐसा अनुभव लिखिएगा। तो प्यारे बच्चों, वर्कशीट तो खत्म हुई और आपको समझ भी आ गई होगी कि हमें दिखावे की प्रवृत्ति या ऐसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए जिससे लोग हमारे स्वभाव या नेचर या आदत को बुरा कहें। हम जो हैं वही रहें, वो सबसे अच्छा है। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा, मिलूँगा अगली वर्कशीट के समाधान के साथ। तब तक के लिए शुभकामनाएं, और मास्क लगाकर ही घर से बाहर जाएं। अगर विद्यालय जा रहे हैं तो पूरे प्रोटोकॉल को फॉलो करें ताकि किसी को कोई तकलीफ़ ना होने पाए। आप बड़े बच्चे हैं, समझदार बच्चे हैं।